हेलो मैं बच्चा पारी, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत मजे में होंगे। मैं भी बहुत मजे में हूँ। फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए नया वीडियो। ठीक है, और ये होने वाला है इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। ठीक है, ये यूकेजी और एलकेजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, सबके लिए है। और ये ग्रामर सेक्शन है। मैं पहले ही बता देती हूँ, ग्रामर सेक्शन के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले टाइम में जब आप इंग्लिश बोलोगे तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पढ़ने क्या वाले हैं आज हम? पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट। हाँ, जैसे बड़े लोग, भैया लोग यूज करते हैं, दीदी लोग यूज करती है ना दिस दैट। नॉर्मली आप भी वैसे यूज कर पाओगे। ठीक है, दिस और दैट का आपको अच्छी तरीके से मैं यूज बता देती हूँ। तो दिस, अब जैसे दिस क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। आप दिस उस टाइम पर यूज करते हो जब आपके आसपास कोई चीज रखी होती है और आपको उसको इंडिकेट करना होता है। ठीक है, दिस मीन्स इट इंडिकेट समथिंग नियर बाय, मतलब जो आसपास है उसको इंडिकेट करना। इट मीन्स कि ये दिस का यूज है। ठीक है, जो सेकेंड वन है वो है दैट। अब दैट का यूज कहाँ होता है? दैट का यूज होता है जब कोई चीज थोड़े से दूर पर है या फिर ज्यादा दूर पर है तो आप दैट का यूज करते हो। ठीक है, दो केस हो सकता है, या तो कोई चीज थोड़ी सी दूर है या तो बहुत ज्यादा दूर है, तो उस दोनों चीज को लिए आपको यूज करना होता है दैट। अब हम कैसे आपको समझाएंगे? अब हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, और हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ काउ, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब दिस इज अ काउ हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो पिक्चर आ रहा है उसमें ये जो गाय है आपके बहुत पास में, ऐसा लग रहा है ना, बहुत पास में है, आपके एकदम करीब है। जब वो सिचुएशन आ जाता है ना, जब पास में आ जाती है काऊ या फिर गाय, तो आप एकदम डर जाते हो, तो वो वाली सिचुएशन में होता है दिस इज अ काउ। इसका हिंदी होता है यह एक गाय है। ठीक है, अब हम अगर एग्जाम्पल दें दैट का, तो हमने पहले ही बताया दैट मतलब दूर की चीज है या बहुत ज्यादा दूर की चीज है। दैट इज अ काउ अगर हम बोलते हैं तो जब आप कुछ काऊ हैं, आप उनको कभी परेशान करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, या फिर आप उनको बुलाते हो कुछ खिलाने के लिए, तो केस क्या होता है? वो दूर होती है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो फिगर में जो बैठी हुई है एक गाय, बहुत प्यारी सी है, वो आराम से अपना बैठ करके दूर है, आपसे थोड़ा सा दूर लग रही है, तो उसके केस में आप बोलोगे दैट इज अ काउ, मीन्स वह एक गाय है। इससे एक चीज तो क्लियर हुई, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वो हम यूज करते हैं कार। ठीक है, अगर हम कार के बारे में हम बोल रहे हैं दिस इज अ कार। अब ये जो कार आपको दिख रही है, ये जो बच्चे बैठे हुए, वो आपको लग रहा है बहुत करीब है। ठीक है, मतलब कि अब हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब आप अपने आसपास कोई भी चीज को आप ले सकते हो, तो ये जो कार है वो थोड़ा करीब है, इसलिए हम बोल रहे हैं दिस इज अ कार, यह एक कार है। नेक्स्ट है, अब जो दूसरी कार है आपको दिख रही होगी, वो बहुत दूर है, मतलब वो दूर ही है, उसके बाद धीरे धीरे वो जब जा रही तो और दूर हो जा रही, तो हम उस केस में बोलेंगे दैट इज अ कार। ठीक है, क्योंकि वो आपसे दूर है, मतलब वह एक कार है। ठीक है, मतलब दूर है तो वह एक कार है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दिस और दैट हम कहाँ यूज करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है, आप आगे अपने टाइम में यूज भी करोगे इसे। अब जैसे मैं इसमें अगर आपको क्वेश्चन करूं, जैसे कि जो बेबी है, जो क्यूट सा बेबी है, वो आपको क्या लग रहा है? मतलब आपके पास है, ठीक है, आपके पास ही बैठे, मैं आपको समझा रही हूँ, आपके पास बैठा हुआ है, आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आपको एक ब्लैंक मिला है, उसके आगे लिखा है इज अ बेबी, तो क्या आप दिस यूज करोगे, दैट यूज करोगे? अगर बेबी आपके करीब है तो। अब मैंने आपको इसका हिंदी बता दिया है, यह एक बच्चा है। फटाफट बताओ। एग्जैक्टली, यहाँ पर दिस यूज होगा। ठीक है, वेरी गुड, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है ये जो प्यारा सा क्यूट सा जो टेडी है। ठीक है, अगर वो आपके करीब है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? अगर वो आपके थोड़ा दूर है तो आप क्या यूज करोगे? तो मैं आपको बोलती हूँ कि चलो ये करीब है, तो आप बोलोगी दिस इज अ टेडी, मतलब ये आपके करीब है, आपके नियर बाय है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ टेडी। अगर वो दूर होता तो क्या बोलते हैं? दैट इज अ टेडी। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है, इज अ गर्ल। अब इसको आपको हिंदी और इंग्लिश के बेसिस पर बताना है। यह एक लड़की है, यह का इंग्लिश क्या होता है? दिस। वेरी गुड, दिस होता है। यह एक लड़की है, इट मीन्स की दिस इज अ गर्ल। अब जैसे कि ये लड़की है,
ये जो भी है क्यूट सी प्यारी सी, तो ये क्या है, ये आपके पास में खड़ी है, यू विल यूज दिस। ओके, द नेक्स्ट वन, अब ये जो प्यारी सी डॉगी है, ठीक है, तो ये क्या है, आपके दूर है, आपसे दूर है, और आपको अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपको ब्लैंक फिल करना है, इज अ डॉग, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे अगर वो आपसे दूर है? तो डैड लिखोगे ऑब्वियसली, और अगर आपके पास है तो दिस लिखोगे। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर यह एक कुत्ता लिखा था, तो आप यह को बेसिस पर रख करके आप बोलोगे दिस इज अ डॉग, ठीक है। अब ये जो केक है आपके पास ही है, ठीक है, सपोज कर लो, ठीक है, मुंह में पानी बाद में आए, पहले आपको सपोज करना है, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो यह जो केक था वो आपके करीब रखा था, तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? फटाफट बताओ क्या लिखोगे, आपके पास में है। हाँ, वेरी गुड, आप लिखोगे दिस, ठीक है। इसका हिंदी भी मैंने आपको बता दिया, यह एक केक है। अब यहाँ पर यह लगा है, इट मीन्स ये दिस ही होगा, ठीक है। जैसे देखो अभी कैसे ये फटाफट खा रहा है, इसको मैंने आपको एज्यूम किया है, ऐसे आपको भी जब केक मिलता है अभी ऐसे फटाफट खा जाते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।